हेलो फ्रेंड्स, सक्सेना क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है सभी बच्चों के लिए, तो उसके मैं क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। तो कक्षा 10th में विज्ञान विषय का मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूँ जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने। तो हम लोग इसके क्वेश्चन एक एक करके लगाएंगे। तो इसमें विज्ञान विषय का लेके आया हूँ, और भी विषय के मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग विज्ञान विषय का करते हैं इसमें। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका, ये समीकरण दिया हुआ है आप लोगों का ये। तो उपयुक्त अभिक्रिया उदाहरण है, ये जो अभिक्रिया का उदाहरण है ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडास अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और लास्ट है तीव्र अभिक्रिया। तो इसका आंसर है आप लोगों का विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग इसको लगा सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है। इनमें से ये आपके चार ऑप्शन है, H2SO4 ये आपका प्रबल अम्ल है, और HNO3 ये भी आपका प्रबल अम्ल है, और HCl ये भी आपका प्रबल अम्ल है। यानी कि इसका आंसर है आप लोगों का बी, H2SO3 ये आप लोगों का प्रबल अम्ल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, वक्रक की छनन इकाई कहलाती है। वक्रक की छनन इकाई क्या कहलाती है आप लोगों की? नेफ्रॉन। तो इसका आंसर है बी, नेफ्रॉन। फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन आप लोगों को मैं बता दूं विखंडन विधि द्वारा होता है। आप लोगों का बी आंसर है इसका, विखंडन विधि। फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। जो तारे आप लोगों के आकाश में टिमटिमाते हैं उसका क्या कारण होता है। तो इसका आंसर है आपका सावर्तन, अपवर्तन इसका कारण है। आगे हम लोग चलेंगे। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है। यानी इसका आंसर है आप लोगों का आधी। यहां आप लोग लिख दो आधी, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण डैश उत्तकों द्वारा होता है। तो इसका आंसर है जाइलम तथा फ्लोरम। आप लोग इसमें लिख सकते हैं जाइलम, जाइलम तथा फ्लोरम, फ्लोरम, जाइलम तथा फ्लोरम, ठीक है ना। आगे देखिए आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र क्रिया डैश के अंदर पूर्ण होती है। तो इसका आंसर है आप लोगों का, इसका आंसर है आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मेढक के हृदय में डैश अक्ष कक्ष होते हैं। मेढक के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। यानी इसका आंसर है आप लोगों का तीन कक्ष होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना डैश क्रिया कहलाता है। तो इसका आंसर है संक्षारण, संक्षारण क्रिया कहलाता है। तो ये आप लोगों के हो गए रिक्त स्थान। तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिए आप लोग, सही जोड़ी बनाकर पुनः लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विरंजक चूर्ण का आपका ये होएगा, विरंजक चूर्ण का है CaOCl2। यानी कि फर्स्ट ये रहा सा आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोगों का होता है CaSO4 हाफ H2O, ये सेकंड है आप लोगों का। जिप्सन आप लोगों का रहता है CaSO4 इंटू H2H2O, ये तीसरा है आप लोगों का। आर्कजेरिक अम्ल, आर्कजेरिक अम्ल आप लोगों का रहता है COOH2, ये आप लोगों का चौथा है। और सिरका आप लोगों का रहता है CH3COOH, ये आप लोगों का पांचवा है। तो आगे हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखो। तो नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम होता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ठीक है ना। यह आंसर है इसका। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है।
तो ये आप लोगों की होती है 7.38 pH। आगे देखिए आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का सूत्र देखिए। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है D डेप्टायर बराबर 1/f। ये होता है आप लोगों की लेंस की क्षमता का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, दर्पण सूत्र देखिए। दर्पण सूत्र होता है आप लोगों का 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यह आप लोगों का दर्पण सूत्र होता है। आगे देखिए, प्लेनेरिया में प्रजनन की विधि का नाम देखिए। तो प्लेनेरिया में प्रजनन की विधि का नाम होता है आप लोगों का, कहाँ होती है प्लेनेरिया में प्रजनन की विधि? अलैंगिक जनन में। अलैंगिक विधि होती है आप लोगों की। अलैंगिक क्या होती है? विधि। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए आप लोग आगे इसके क्वेश्चन, ये आप लोगों को खुद ही करने हैं ढूंढ के, या तो फिर मैं आप लोगों का इसका अलग से वीडियो बना के दे सकता हूँ। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। 5th क्वेश्चन है, तीव्र अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए, या फिर उदासीनी की अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। 6th क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए। 7th क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम लिखिए, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। 8th क्वेश्चन है, प्लाज्मा क्या है, या फिर एंजाइम क्या होते हैं, कोई 2 उदाहरण देखिए। 9th क्वेश्चन है आप लोगों का, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, या फिर अग्नाशय का प्रमुख कार्य क्या है, समझाइए। 10th क्वेश्चन है आप लोगों का, तापीय अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए, या फिर ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 11th क्वेश्चन है आपका, रेखीय आवर्धन से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए, या फिर अपरिवर्तन नाक किसे कहते हैं, जग और क्राउन कॉच का अपरिवर्तन नाक लिखिए। 12th क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। या फिर एक वस्तु उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, लेंस की क्षमता +5D है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। 13th क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका समीकरण लिखिए। 14th क्वेश्चन है, मनुष्य के नर जनन तंत्र में विकर्ण का क्या कार्य है, या फिर अमीबा के द्विविखंडन का सचित्र वर्णन कीजिए। 15 क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। 16 क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, या श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। 17 क्वेश्चन है आपका, ऑक्सी श्वसन और अनाऑक्सी श्वसन में अंतर लिखिए, या धमनी या सिरा में 4 अंतर लिखना है 17 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है आप लोगों का, आयताकार कांच के गुटके क्षेत्र वर्णन कीजिए। और रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। पित्ताशय और अग्नाशय को नामांकित चित्र, या कृत और अग्नाशय के कार्य। और 22 आप लोगों का 22 क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर +1.5D क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है हम लोगों को इसमें। तो ये थे आप लोगों के 22 क्वेश्चन। तो आप लोगों के इसके क्वेश्चन को कोई आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आगे भी मैं आप लोगों को डिवीजन टेस्ट और विषय के लेके आऊँगा। तो जो नए यूजर हैं प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।